ओम शांति। आज की मुरली। मीठे बाप दादा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं, जिससे हमारी बीमारी खत्म हो जाए। रूहानी सर्जन है वो। ज्ञान और योग की दवाई खिलाते हैं, खुराक खिलाते हैं, आत्मा का खाना देते हैं। यही रूहानी खुराक एक दो को खिलाते, सबकी खातिरी करते रहो। विश्व का राज्य भाग लेने के लिए कौन सी एक मेहनत करो, पक्की पक्की ये आदत डालो। पहला और आखिरी चैप्टर है। बार 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 ज्ञान के तीसरे नेत्र से अकाल तख्त नशीन आत्मा भाई को देखने की मेहनत करो। किसी को भी बेटा, पति, बहन, बहू ऐसे नहीं देखना। आत्मा भाई है मेरा। आत्मा भाई, आत्मा भाई, उसकी प्रकृति के बीच देखकर बात करना। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, और भाई भाई समझकर जब ज्ञान देंगे ना, तभी उसको तीर लगेगा। पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ। यह आदत डालो तो विश्व का राज्य भाग्य मिल जाएगा, और इसी आदत से ही विश्व का राज्य भाग भी मिलेगा। इसी आदत से शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान, बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। दूसरों को ज्ञान का तीर भी अच्छा लगेगा। तो बाबा फायदा बता रहे हैं कि अगर हम भ्रुकुटी के बीच भाई भाई देखकर बात करते हैं, तो उससे कितना फायदा है कि उसे एक तो राज्य भाग मिल जाएगा, हमारा शरीर का भान निकल जाए। शरीर का भान निकलने से क्या होगा? शरीर का भान जो निकल गया, तो हम जो परिस्थिति आती है ना, कोई भी कैसे भी, चाहे मेरा स्वभाव संस्कार या किसी और का स्वभाव संस्कार, जिसके परवश हम हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो खत्म हो जाएगा। माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। कभी कभी माया के तूफान आते हैं, बात कुछ नहीं होती, लेकिन बात बढ़ जाती है। वो सारे बुरे संकल्प, अपने आप ही अंदर के पुराने संस्कार, वो सब खत्म हो जाएंगे, और दूसरों को ज्ञान का तीर भी अच्छा लगेगा, और उनको समझ में आएगा कि हाँ, सच में ये बता जो रहे हैं वो सच है, हमको फॉलो करना चाहिए। ओम शांति। मैं आत्मा अपने आत्मा भाइयों से बात कर रही हूँ। बाबा हम तीनों आत्मा भाइयों को आज मुरली सुना रहा है। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाले बाबा हैं। ये ज्ञान सबकी समझ में नहीं आता। जब हम भाइयों को बाबा ने ये ज्ञान दिया, ये दिव्य दृष्टि दी, तीसरा नेत्र दिया, तभी हम सब समझ पा रहे हैं। नहीं तो ये बात समझ में ही नहीं आ सकती जो बाबा बताते हैं, बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे ही नहीं सकता। अब तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो सोचिए हम त्रिनेत्री आत्माएं हैं ना। अगर हम अवतरित समझे तो हम त्रिनेत्री देवियां हैं। अगर हम आत्मा समझे तो हम सब भाई त्रिनेत्री हैं। तो तुम जानते हो, अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते। अचानक से मौसम बदल रहा है, ऐसे ही दुनिया बदल जाएगी। आज यहाँ बारिश हो रही है, लाइन कट गया, तूफान आया, तो अब कब किस दिन क्या होगा कोई नहीं जानता है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कौन बदलाने वाला है, कौन बदला रहा है दुनिया को, कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। लेकिन हम सब बच्चों को तो मिल गया है ना। तुम बच्चों को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैक्रिन। सैक्रिन क्या होता है? एक चीनी होती है, उसका सबसे मीठा ड्रॉप बाय ड्रॉप बूंद आता है, निचोड़। तो ज्ञान का निचोड़ बाबा दे रहे, ज्ञान की सैक्रिन है। सैक्रिन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का भी
एक ही अक्षर है, मन मना भव। अपने को आत्मा समझ, पाप को याद करो। पाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। और कोई तरीका ही नहीं है इस दुख की दुनिया से निकलने का, अगर हम अपने आप को पवित्र ना बनाए, बाबा की श्रीमत पर न चले, तो बार बार यहाँ जन्म लेना पड़ेगा, जब तक कि हमारा विकर्म नहीं विनाश होता। तो आत्माएं जन्म ले रही हैं, जल्दी जल्दी आ रही हैं, जल्दी जल्दी जा रही हैं। बाबा आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए तो जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की ये जबरदस्त खुराक है। यही खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। तुम श्रीमत पर सभी की रूहानी खातरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खराफत भी यह है। किसी की सच्ची सच्ची खुश खराफत हम चाहते हैं ना, तो सबसे बड़ी खुश खराफत यह है कि उसको बाप का परिचय मिल जाए। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सत्युग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते, तब तो गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो। अतीन्द्रिय सुख, यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है, और किसको इस खुराक की मालूम ही नहीं। बाप कहते मीठे बच्चे, कैसा निरंकारी बाप है, कह रहा है मीठे बच्चों तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात ले आया हूँ। जैसे बैलून वाला कहते हैं ना, आओ आओ मैं बैलून लाया हूँ। इसे बाप कह रहा है मीठे बच्चों मैं तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात लाया हूँ। मुक्ति जीवन मुक्ति की ये सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पहाड़ चढ़ना चाहिए। ऐसा कोई भगवान से किसी को सुनने को मिल रहा है क्या दुनिया में? इतना व्रत नम जप तप करने वाले हैं। लेकिन हम वो महान आत्माएं हैं जिसको बाबा कह रहा है कि अब तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए कि खुद भगवान आकर तुमको जीवन मुक्ति की हथेली पे तुम्हारे लिए सौगात लेकर आया है। इतना प्यार करता है, इतने स्पेशल हैं हम उनके लिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर सच्चा सच्चा सतगुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। ये कम बात है क्या कि दुनिया के भगवान से, शिव से, महाकाल से हमें विश्व की बादशाही मिलती है। जैसे सोचो, सोचिए जरा कि महाकाल किसी ब्रह्मा बाबा के देह में आकर के हमारे सामने आ गया। एकदम ऊर्जावान उनसे लाइट निकल रही है, और गाड़ी की चाबी के जैसे किसी को देते, ऐसे वो स्वर्ग के महल की का जैसे कि वो चाबी हमारे हाथ में दे रहा है। मन मना भवा, ये तुम्हारी चाबी है बच्चे, ले लो। कितनी बड़ी बात है। तुम जानते हो कि एक ही बाप टीचर सच्चा सच्चा सतगुरु बाप जो हमको साथ ले जाता है, उससे हमको विषय की बादशाही मिलती है। ये कम बात है क्या? सदैव हर्षित रहना चाहिए। तो कितनी बड़ी बात है। कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता, हम परम धाम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। भगवान से पढ़ रहे हैं ना। कोई लंदन जाके पढ़ता है, कोई यूएस जाके पढ़ता है, तो बड़ा अपने आप पे गर्व फील करता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट से पढ़ता है। हम भगवान से पढ़ रहे हैं। ये अभी का ही गायन है। फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियां मनाते। हम थोड़ा सा दुख में दुखी भी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमने इतनी खुशी देखी है कि हम उसे थोड़ा सा दुख भी बर्दाश्त नहीं होता है। तुरंत हाय तो हवा मच जाती है। तो
फिर से पापा हमको उस दुनिया में भेज रहा है, बस इतना ही कह रहा है, मन बना भवा। किसी और को नहीं याद करो, सिर्फ मुझे याद करो। यही बहुत मेहनत है, क्योंकि जैसे ही हम बैठेंगे कि सिर्फ बाबा को याद करें, वैसे ही माया बहुत संकल्प विकल्प परिस्थिति लाएगी, ताकि हम फिर से भूल जाएं बाबा को। है ना, तुड़वा देती है ना। क्या नुकसान होता है? मान लेते हैं कि कोई परिस्थिति आए, तो हमारे जीवन में क्या अंतर आता है? हम खाना तो खाते ही हैं, पानी तो पीते ही हैं, जीवन जीते भी हैं, लेकिन मुरली छूट जाता है, योग नहीं करते हैं, तो भगवान से ही तो नाता टूटता है ना। ये परिस्थिति आती ही है हमारी दूरी बढ़ाने के लिए बाबा से। दुनिया नहीं जानती सच्ची खुशियां कब मनाई जाएंगी। यहाँ तो साल में एक एक दिन मनाते हैं। अच्छा चलो, आज रिपब्लिक डे है, आज आजादी का दिन है। हाँ, तो हर समय आजाद है, जीवन मुक्त अवस्था है। अच्छा, आज होली है, हाँ तो हर दिन होली दिवाली है। तो मनुष्य को तो सत्युग का ज्ञान ही नहीं, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। इतना दुख की दुनिया है। संत महात्मा भी कहते हैं ना, यहाँ जो खुशी है काग विष्ट समान है। जो खुशी हो, वो जो जिस खुशी को हम पकड़ते हैं ना, वही खुशी हमें दुख दे देती है। इसलिए वो काव का क्रोडंग है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। कितना भी कुछ भी है हमारे चारों ओर, माँ हमको अपना मन, अपना वचन, अपना कर्म स्वच्छ रखना है। धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशूक होते हैं, वह एक दो को याद करते रहते हैं, वह उनका आशिक, वह उनका माशूक होता है। यहाँ यह बात नहीं। यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर के आशिक हो रहते हो। उसके हम कितने बड़े प्रेमी हैं, जो वो हमें सत्युग भेजता है, फिर हम द्वापर में उसकी ही भक्ति अत्यधिक करते हैं। तो सोचे कि शिव की भक्ति हमने की ना, लोटे के लोटे दूध चढ़ाए, बिल्कुल मंदिर में भीड़ में गए, जहाँ भी, है ना, कितना शिव के प्रति हमारा आस्था रहा। तो उसके कितने बड़े प्रेमी रहे हम लोग। उस एक माशूक के हम सब आशिक हो रहते हैं। बाप तुम्हारा आशिक नहीं बनता, वो किसी का आशिक नहीं बनता। तुम उस माशूक को आने के लिए याद करते हो ना। हम सावन का त्योहार मनाते हैं ना, भूल गए। सोचते हैं ये पति के लिए है, लेकिन वो पति परमेश्वर के लिए है, पतियों के पति के लिए है, शिव बाबा के लिए। उनके प्यार में उस शिव साजन के लिए है वो सावन का त्योहार। जब हम मेहंदी रचाते हैं, खुशियां मनाते हैं, झूले झूलते हैं कि आओ मेरे साजन आओ, तो वो हम उसको बुलाते हैं। जब दुखी जास्ती होता है तो जास्ती सुमिरन करते हैं, तब तो गायन भी है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है। दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान तमो प्रधान होती जाती है। जिसके अंदर थोड़ी सी बुराई है ना, वो बुराई जैसे एक बीज से बड़ा झाड़ बन रही है। तो उससे हमको डरना नहीं है। इस दुनिया से वैराग्य लेना है, मन ही मन। आत्मा को भाई भाई देखेंगे तो इजिली वैराग्य आएगा। सब दुनिया को ऑलरेडी मरा हुआ समझें। पूरी दुनिया मर चुकी है, कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान से क्यों मोह रखना है? सबको भूत की तरह देखें। सबके पैर कब्र में अंदर आ चुके हैं, है ना, बस कब्र के अंदर पूरा लिटना बाकी है। बाकी सबके पैर कब्र में है। तो ऐसे बार बार जब हम चिंतन मनन करेंगे ना, तो अपने आप इस दुनिया से वैराग्य आएगा। जब इस दुनिया से वैराग्य आएगा, तभी अपने संस्कार, अपने देह से वैराग्य आएगा। अपने देह से भांत खत्म, तभी हमारा सकाश, हमारी मदद, हमारे बोली, हमारे वचन, हमारी भावनाएं किसी का कल्याण कर सकती है। जब तक लगाव है, जब तक मोह है, जब तक हम किसी का कल्याण नहीं कर सकते, स्वयं खुद का कल्याण नहीं कर सकते। इसीलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो।
इसीलिए बाप कहते हैं, क्योंकि जितना बाबा शक्तिमान है ना, अभी दिन प्रतिदिन माया और सर्वशक्तिमान होते जा रही है, बहुत ज्यादा। वो और सब विकराल विकराल परिस्थिति लाएगी। कभी कभी किसी के अंदर भटकती आत्माओं की प्रवेशता भी हो जाएगी, वो उससे और वैसे कर्म करवाएगा। हमको कैसे पता चलेगा? हमको तो पता ही नहीं चलेगा। हम सोचेंगे अरे ये आत्मा ऐसे नाच क्यों नाच रही है, हमको तो पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो, तभी पता चलेगा। तभी हम मदद कर सकते हैं अपनी और उनकी। तो अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैविक गुण भी धारण करो, तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। अब सोचिए, छोटे छोटे बच्चे घर में, हमारा उनसे कितना मोह है, तो उनके अंदर कोई एक शैतान आत्मा का प्रवेशता हो जाए और वो काम विकार अपने भाई बहन माँ बाप पे के ऊपर ही दिखाने लग जाए, तो कैसा छी उस समय मन हो जाएगा हमारा। तो ये सारे दृश्य बाबा ने ऑलरेडी आगाह कर दिया है कई मुरलियों के जरिए, कि तुम पहले अगर अपनी अवस्था ठीक नहीं करोगे तो ऐसी परिस्थिति में इस अग्नि में तुम लिपट जाओगे। ऐसी काम की अग्नि दहक रही है दुनिया में, जो और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसी क्रोध की अग्नि दहक रही है। लोग एक कोई भी विकार हमारे अंदर रहा तो सब ले आएगा, खिंच जाएंगे। इस भूत खिंच लेगा हमको, टांग पकड़ के नाक पकड़ के। इसीलिए देही अभिमानी बनना है, ऐसे बाप को याद कर दैवी गुण धारण करते जाना है। पवित्रता की शक्ति, जिसके आगे कोई भी आसुरी शक्ति एक क्षण में भस्म हो जाएगी, ऐसी पवित्रता अपने अंदर धारण करनी है। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। मुझे तो मुझ बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वह बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसीलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएं। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना, अब आप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े, है ना। हम उनको बुलाते ही क्यों हैं? पतित पावन आओ, हम सबके पाप मिटाओ, हमको पावन बनाओ। बाप दुख हरता सुख करता है। बाप दुख नहीं देता, वो तो दुख को हरने आया है। और दुख हरने के लिए वो कहता है कि बच्चे ऐसा करो, क्योंकि वो भी कर्म के बंधन से बंधा है। ये धरती कर्म भूमि है। वो सिखा रहा है हमें कर्म करना। अगर हम वैसे कर्म नहीं करेंगे जैसा वो कह रहा है, तो वो कोई जादू नहीं कर सकता। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब आप फिर से कहते हैं बच्चे, शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अरे ये संगम युग कि भैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। हम तो हम कहते हैं नैया मेरी, ओके भैया मेरी नैया पार लगा दे। तो एक नैया नहीं है, पूरी दुनिया का जहाज को पार लगाते हैं। सिर्फ भक्त, सिर्फ बच्चों का नहीं, भक्तों का भी उद्धार करते हैं। लेकिन उनको मुक्ति देते हैं, हमको जीवन मुक्ति मुक्ति दोनों मिलता है। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वाह वाह। यह तो न कब सुना न पढ़ा कि भगवान भी कभी पढ़ाता है, कभी सुना था? कभी किसी को बोले तो विश्वास होगा कि हम भगवान से पढ़ रहे हैं? भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। हम आत्माओं को, हम आत्मा उनके बच्चे हैं, शरीर नहीं। तो तुम बच्चों को पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए, है ना। अब कोई नौसिखिया मास्टर नहीं पढ़ा रहा हम लोग को, भगवान पढ़ा रहा है। तो उसको पूरी रीति अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि भगवान की नजर रहती है कि कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन सो रहा है, कौन रो रहा है, सब देख रहे हैं। तो पढ़ाई में नंबर वार तो सदैव होते ही हैं। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ, वो कनिष्ठ हूँ, दूसरे को नहीं। अरे वो तो ऐसे कर रहा है तो हम थोड़ा ऐसे ही कर ले तो क्या होगा।
दूसरे को नहीं देखना है। हर का अपना अपना खाता है। बाबा कई बार बोले हैं, कुछ लोग सीनियर्स को देखते हैं ना, अरे वो तो ऐसे ही करते थे। बाबा कहते हैं उनकी तपस्या कई सालों से चल रही है, उसको उनको उसका ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन तुम अभी आए हो लास्ट सो फास्ट, तो इसीलिए ये सब नहीं देखो। तुम अब वो करो जो मैं कह रहा हूँ। बाप कहते हैं अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ। नारद का कहानी है ना, रूहानी सर्विस करता हूँ। क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। मैं आया हूँ ही हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ। बाबा बहुत सर्विस करता है, सबको बैठ करके साकाश देते रहता है। कोई बच्चा दुखी है, रो रहा है, उसको भी साकाश देता है। इसीलिए ही तो ये रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते तो लिख देता हूँ। कभी कभी ब्रह्मा बाबा बहुत बीमार पड़ जाते थे, बोल नहीं सकते थे, तो भी फीवर रहे, हाई फीवर रहे, तब भी शिव बाबा उनकी बॉडी को यूज करके मुरली लिखवाते थे। तो कितना बाबा बच्चों के प्रति ये रहे कि सर्विस तब भी करते थे ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हूँ ना। यह है रूहानी सर्विस। तो खुद भगवान आ रहा है, तन ले रहा है, और उनके हाथों से हमारे लिए मुरली लिख रहा है। तो उसका लव लेटर है ना हमारे लिए। कैसे उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ। जैसे बाप हमारे लिए सर्विस कर रहा है ना, क्या हमको उसके लिए कुछ नहीं करना चाहिए। कोई हमारे लिए बहुत कहीं से कुछ कुछ काम कर दे, तो भी हमारे मन में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रहता है ना, हम भी उसके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, मन करता है ना। या उसको नाश्ता पानी खिला, कोई मजदूर भी हमारे लिए कुछ काम करता है तो उसको पैसे देते हैं, नाश्ता पानी देते हैं। यहाँ भगवान आकर के हमारे लिए सर्विस कर रहा है, तो क्या हमको थोड़ा भी उसके लिए सर्विस नहीं करना चाहिए। ऑन गॉड फादरली सर्विस। सारे विश्व का मालिक बाप ही तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो कि बाप के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ भाई भाई देखो। अब फरमान जब है, सरकार जब फरमान निकालती है, ऑर्डिनेंस निकालती है, तो उसको पूरा स्टेट, पूरा कंट्री को फॉलो करना होता है ना। इसे यहाँ भगवान फरमान निकाल रहा है, तो हम बच्चों को तो फॉलो करना है, नहीं तो वो कोई ना कोई सेक्शन 342 382 कोई ना कोई सेक्शन लगा देगा कि देखो इसको फरमान दिया, ये माना नहीं। अब धर्मराज को देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी इन शरीरों को नहीं देखते। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूँ, मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाबा हमारे शरीर को नहीं देख रहा है, हमारा हम आत्माओं को देख रहा है जो अकाल तक प्रकृति के बीच बैठी है। ऐसे ही हमको भी यही आदत लगानी है। बाकी ये तो ज्ञान है ही, आत्मा शरीर बगैर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है, शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। आत्मा की बैठक यहाँ है, यह है अकाल तख्त। अकाल आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है, आत्मा वही की वही रहती है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त यह प्रकृति के बीच है। शरीर तो सबके भिन्न भिन्न होते हैं। किसका अकाल तख्त पुरुष का है, किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने आप को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं। बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो, याद से ही जंग उतरनी है। सोने में जब एलॉय पड़ती है तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से वैल्यूलेस हो गए हो। अब फिर से पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। अपने तीसरे नेत्र से देखने की कोशिश करनी है। भाइयों को देखना, उनके भी तीसरे नेत्र को देखना है।
भाई भाई को देखने से ही कर्मेंद्रियां कभी चंचल नहीं होंगी। राज्य भाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो यह मेहनत करो। भाई भाई समझकर ज्ञान दो तो फिर ये आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। हम सब सच्चे सच्चे ब्रदर्स हैं। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मत दे मर्दा, तो प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया है। अब फिर वापस चलना है। इसीलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। क्या मेहनत करनी है। अपनी मेहनत अच्छी है। अपनी मेहनत करनी है, दूसरे में हमारा क्या जाता है। चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले घर से स्टार्ट करना है। अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगेगा। यह जौहर भरना है। मेहनत करेंगे तभी उच्च पद पाएंगे। बाप आए ही हैं फल देने लिए, तो मेहनत करनी पड़े। कुछ सहन भी करना पड़ता है। कुछ नहीं, कभी कभी बहुत कुछ। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा। ताली तो हाथ से बजती है। एक ने मुख से ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आप ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज होती है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। आप समझाते हैं, बच्चे सदा खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना बाबा। अगर अपना मन कहीं और लगाओगे तो दुख मिलेगा। मेरे में मन लगाओगे तो खुश रहोगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों तरफ देखो, भाइयों को भी ये नॉलेज दो। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा भाइयों को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। ये रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो, फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़ी छोड़ेंगे। नहीं तो पार कैसे जाएंगे, कूदेंगे थोड़ी ना। ये वंडरफुल संगम युग है, वंडर से भरा हुआ है। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं, मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ। आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बातें करेंगे तो उनका मुख देखेंगे ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। फल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है। परमात्मा बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ। आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं। तो बाबा कितना पक्का करा रहे हैं, बार 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 ये कह रहे हैं। तो उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा की आत्मा के साथ। आत्मा में ही ज्ञान है। आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जौहर है, एक कला है। तुम्हारे ज्ञान में ये जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लगेगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना। प्रैक्टिस करके देखो। अपने को आत्मा समझ। सामने भ्रुकुटी के बीच में अपने आत्मा भाई को समझाने जा रही हूँ, और फिर उसको समझाओ। देखिए तीर लगता है कि नहीं। बाबा कह रहे डाल के देखो आदत, प्रैक्टिस करके देखो। ये नहीं आदत डालनी है तो फिर शरीर का भार निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आय भी नहीं रहेगी। क्रिमिनल आय भी नहीं रहेगी।
हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया। हम नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। आप जानते हैं बच्चों को शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है, उनका रोल है, कोई नई बात नहीं है। हर 5,000 वर्ष बाद हमको आना होता। मैं बंधायमान हूँ। उनका भी रोल फिक्स है, उनको आना ही आना है। बच्चों को बैठ समझाता हूँ, मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। यह अंतकाल है ना, वहाँ में कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। सब कोई बता ना सके। अभी वापस चलना है, इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों यह प्रैक्टिस करो। अपने को आत्मा समझ आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, यह बड़ी मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। जैसे बाप बच्चों की रूहानी सर्विस पर आए हैं, ऐसे बाप को फॉलो कर रूहानी सर्विस करनी है। बाप के डायरेक्शन पर चल खुशी की खुराक खानी और खिलानी है। बाबा को हम नमस्ते किए कि नहीं? मीठे मीठे बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। जैसे बाप बच्चों की रूहानी सर्विस पर आए हैं, ऐसे बाप को फॉलो कर रूहानी सर्विस करनी है। बाप के डायरेक्शन पर चल खुशी की खुराक खानी और खिलानी है। मान लेते हैं हम स्थूल सर्विस के लिए हम मेरे पास कोई ये नहीं है तो मनसा सेवा तो कर ही सकते हैं ना, वो भी तो रूहानी सेवा ही है। तो कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो चुप रहना, मुंह की ताली नहीं बजानी, सहन करना है, चुप रहना है, चुप रहना है एकदम। आज कर लीजिए, सिचुएशन आएगा जब बाबा बोला है चुप रहना है। वरदान। दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भव। बच्चों का प्यार, बच्चों का बाप से प्यार है, इसीलिए याद की शक्तिशाली को बैठने का चलने का सेवा करने का टेंशन बहुत देते हैं। लेकिन मन पर अगर पूरा कंट्रोल नहीं है, मन ऑर्डर में नहीं है, थोड़ा टाइम अच्छा बैठते हैं फिर हिलना डुलना शुरू हो जाता है। कभी सेट होते हैं कभी अपसेट। लेकिन एकाग्रता की व दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को एक स्थिति की सीट पर सेट कर दो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, जो भी शक्तियां हैं बाबा ने ऑलरेडी हमको सारी शक्ति दे दी है, जैसे सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। तो जो भी शक्तियां उनको समय पर यूज करो ना, जब कोई परिस्थिति आए तुरंत ही आह्वान करे, यूज करें उस शक्ति का। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब हर एक ब्राह्मण ब्रह्मा बाप समान चैतन्य चित्र बने, लाइट और माइट हाउस की झांकी बने। संकल्प शक्ति का साइलेंस का भाषण तैयार कर कर्मातीत डबल लाइट फरिश्ता स्टेज पर वरदानी मुहूर्त का पाठ बजाए। तब संपूर्णता समीप आएगी। उस कर्मातीत स्टेज के आधार पर जिसके प्रति जो संकल्प करेंगे उसके पास वह संकल्प पहुंच जाएगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू।